जब आप जेल से बाहर निकले तो रोशन आनंद सर को एहसास हुआ कि वो सनातनी है। हम सनातनी हिंदू हैं। मैं सनातनी हूँ, इस पर हमें प्राउड है। और मैंने सनातनी शब्द का प्रयोग धर्म और अधर्म को लेकर किया था। एक आप पर सामने वाले पक्ष का ये आरोप ये किया आ रहा था कि जब आप जेल से बाहर निकले तो रोशन आनंद सर को एहसास हुआ कि वो सनातनी है। ये धर्म वाला कार्ड आपने खेल दिया। यहाँ पर आरोप आ रहा था कि मीडिया उन्हें फैजल खान बना रही थी और उनके चाहने वाले कह रहे हैं कि उन्हें मुसलमान बनाया जा रहा है। शिक्षक पहले वो थे, शिक्षक का धर्म नहीं होता, लेकिन अब आप सनातनी हो गए हैं और वो मुसलमान हो गए हैं। देखिए सर, तो मेरा अपना मानना है जिसका जिक्र मैं क्लास में भी करता हूँ। जिस प्रकार रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबिल सबसे ऊपर संविधान है, उसी प्रकार हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी धर्मों से ऊपर मानवता का धर्म है सर। बिल्कुल सही बात है। अमेरिका के शिकागो में सितंबर 1893 में डॉक्टर विवेकानंद ने अपने भाषण में ये कहा था कि मैं गुलाम देश का नागरिक हूँ, लेकिन उस गुलाम देश का नागरिक होने पर भी हमें प्राउड है, क्योंकि उस गुलाम देश ने विश्व के सभी सताए गए लोगों को शरण दिया है। मैं सनातनी हूँ, इस पर हमें प्राउड है। और मैंने सनातनी शब्द का प्रयोग धर्म और अधर्म को लेकर किया था। धर्म और सत्य, मैं धर्म और सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं, उसके साथ मैं हूं। उसमें मैसेज ये गया कि हिंदू मुसलमान कर दिया गया। नहीं, धर्म और अधर्म की बात हमने किया था, सत्य और असत्य की बात हमने किया था। लगता है वो जरूरी था, उस बच सकते थे आप वो शब्द से। हमें अपने सनातनी होने पर जी, प्राउड है। कुछ गलत नहीं है इसमें, सच बात है। लेकिन क्योंकि मीडिया उस वक्त उन्हें एक मुसलमान के नज़रिए से पेश कर रही थी। नहीं, हम अपने बयान पर अभी भी सर कायम हैं। हमने विवेकानंद को पढ़ा है सर। नहीं ठीक है, मैं भी प्राउड सनातनी हूँ, जैसे आप कह रहे हैं, मैं भी प्राउड सनातनी हूँ। जी सर, तो हम रोशन आनंद है। देखिए सर, एक बात बताइए सर, हम अपना सच क्यों छुपाएं? हम रोशन आनंद हैं तो हैं। उस कॉन्टेक्स्ट की बात वहाँ थी, इसलिए मैंने सवाल पूछा। क्योंकि मैं सर फैजल खान नहीं हूँ सर। मेरा कोई 2 आधार कार्ड नहीं है सर। मेरा कोई 2 डेट ऑफ बर्थ नहीं है सर। फिर आपने एक आरोप लगा दिया उन पर कि 2 आधार कार्ड है, 2 डेट जी सर, 2 आधार कार्ड है सर, पता कर लिया जाए सर। 2 आधार कार्ड ही है। नाम होगा ना, फैजल खान? नहीं सर, एक हिंदू नाम है, एक मुस्लिम नाम है वो सर। तो कोचिंग में उन्होंने कहा था, कभी रूम के लिए उन्होंने एक मकान मालिक से बहाने में कह दिया था। लेकिन 2 आधार कार्ड है सर उसका, 2 आधार कार्ड है उसका, 2 डेट ऑफ बर्थ है सर, 2 डेट ऑफ बर्थ है, 2 आधार कार्ड है सर उसका। डेट ऑफ बर्थ तो पहले माता पिता स्कूल में चेंज हो जाया करता था। नाम, अगर नाम के 2 आधार कार्ड हैं फिर तो वो कहानी है। जी सर, नाम तो कई बार बदल जा, डेट ऑफ बर्थ तो कई बार आपकी पैदाइश अलग होती है। वो सर छोटे वो शहरों में डाटा लोग है सर मेरे पास सर। जिंदगी भर की, मुझे लग रहा है अभी ये लड़ाई है। क्या लड़ेंगे सर? या आप आगे बढ़ना चाहेंगे? कई बार जैसे गांधी जी का आपने जिक्र किया, तो गांधी जी कहते थे कि आंख के बदले आंख लोगे सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। सर कानूनी लड़ाई अपनी जगह पर, लेकिन उसके अलावा कुछ सोच, क्या विचार चल रहा है आपके मन में? सर क्या लड़ाई लड़ेंगे सर? जब अपने भाई को ही सर खो दिए हैं, क्या लड़ाई लड़ेंगे सर? अब तो यही मैं समझना चाह उस रहा हूं। युद्ध को जीत करके भी क्या फायदा, जिसने भाई ही छीन लिया हो। फिर भी कुछ विचार चल रहा होगा आपके मन में, तो आप खान सर से बदला लेना चाहेंगे, माफ करना चाहेंगे, कानून
चाहे कानूनन काम करे या सोचेंगे कि ठीक है अब जो बचा आपके पास परिवार में है, बच्चे हैं, वो कंटिन्यू करें? हम सर क्या लड़ाई लड़ेंगे? हमारा कुछ रहा ही नहीं, हमारा भाई ही चला गया, हम क्या लड़ाई लड़ेंगे सर? आगे कुछ सोचा है? आप दिल्ली में हैं, प्रोटेस्ट करने को, मुलाकात करने को किसी से, प्रिंस के न्याय के लिए? न्याय के लिए सर हर संभव हम प्रयास करेंगे कुछ सोचा है कैसे? अपने स्तर पर। कुछ सोचा है आपने कैसे? सर अभी तो मन स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि मैं क्या करूँगा नहीं करूँगा, मुझे खुद ही नहीं पता चलता है सर। अभी तो सर मैं सही डिसीजन भी नहीं ले पा रहा हूँ, इस मन स्थिति से मैं गुजर रहा हूँ सर। हम उस देश में जहाँ शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लोग कहते हैं कि माता पिता और गुरु की सेवा करो भगवान से पहले, भगवान खुश होते हैं। लेकिन अब जब ज्ञान और कलम की जगह आरोप, विवाद सब चल रहे हैं, आपको लगता है कि इसने देश में शिक्षकों के प्रति वो जो एक नज़रिया था उसको कमज़ोर किया है और छात्रों की डिसअपॉइंटमेंट इससे बढ़ेगी? छात्र एकता कमज़ोर होगी, वो मुद्दे कमज़ोर होंगे? या फैजल खान ने इतना झूठ बोला है सर, इतना झूठ बोला है जिसका सर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। कैसे, किस विषय पर? उन्होंने किस किस प्रकार का कुकृत्य किया है इसका सर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं सर। पैसा के बल पर, पावर के बल पर अहंकार हो गया है सर। उनके भी मानने वाले हैं, वो उनको उस तरीके से नहीं देखते, उनको एक अच्छी टीचर सर, के तौर पर देखते हैं वो। सर उन्होंने हर चीज़ अपने लिए, हर चीज़ को उन्होंने यूज किया है। जैसे किस किस आधार पर ही कह रहे हो आप? जहाँ तक झूठ का सवाल है सर, उससे बड़ा झूठा तो सर कोई हो ही नहीं सकता है। शिक्षक को इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए सर। किस विषय पर आप ये कह रहे हो? फर्जी आरओ, फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर। बीपीएससी आंदोलन में कहा गया कि मेरे पास सारा सबूत है, सिर्फ मीडियाबाजी के लिए, लेकिन जब मामला कोर्ट में गया तो फिर सबूत नहीं पेश किया गया सर। कहते हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, जब आंदोलन होता है तो रोड पे नहीं आते हैं, नहीं मिलते हैं छात्रों से। सर वो बहुत झूठा है सर। सर आप उनको करीब से नहीं देखे हैं। हम 2017 से लेकर 2026 तक लगातार लगभग 9 बरस हुआ है सर, बहुत करीब से सर देखे। फिर देश में उन्हें इतना क्यों पसंद किया गया? देश में उनके एक पॉपुलर इमेज तो है ही। उनकी कोचिंग एक्सपैंड हुई, 2014 में बिहार वो गए, पढ़ाना शुरू किया, लोकप्रियता बढ़ी। हम भारत के लोग जो होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं सर। इमोशन के साथ उन्होंने खेला है सर। और हम छात्रों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं पहला दिन से, इमोशन में मत बहिए। इमोशन आपके करियर को बर्बाद कर देगा। इमोशनली हमको ब्लैकमेल करने नहीं आता है। अगर हमको भी इमोशनली ब्लैकमेल करने आता ना, हम भी उस लेवल के हो जाते सर। लेकिन हम सत्य के साथ रहना पसंद करते हैं, चाहे उसके लिए जो भी झेलना पड़े। कहा जाता है सर, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सर हम लोग की तरफ एक कहावत है, दूर का ढोल सुहाना होता है। यानी दूर का चीज़ बड़ी सुंदर लगता है सर। वही चीज़ है सर। मतलब
मेरे भी इंटरव्यू में आए थे, मुझसे भी बहुत लोगों ने कहा कि आपके यहाँ पर खान सर ने बच्चों की पढ़ाई की बात की थी। कुछ टीचर्स ने सवाल भी उठाए कि कम पैसे में नहीं पढ़ा रहे थे। उनकी साइड से दिखाया गया कि पढ़ा रहे हैं, वो 200 रुपये प्रति टीचर के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, 200 रुपये के कोर्सेस हैं। यूपीएससी से एग्ज़ाम को 2-2 हज़ार रुपये में पढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं बहुत सारे छात्र हमने दिए हैं, गरीबों के लिए अस्पताल बिहार में उन्होंने खोला। तो वो कह रहे हैं कि हमारे भी अच्छे काम है जिसकी वजह से लोगों ने प्यार किया, केवल इमोशनल बातों पे कैसे प्यार कर लेंगे। देखिए सर, जहाँ तक 200 रुपया का सवाल है सर, हम भी 100 रुपया में सर पढ़ाते हैं। 100 रुपया में पूरा मंथ पढ़ाते हैं सर। 200 रुपया में पूरा मंथ पढ़ाते हैं सर। सर उनका भी फी स्ट्रक्चर ले आया जाए और मेरा भी फी स्ट्रक्चर ले आया जाए। हम उनसे कम फी में पढ़ाते हैं सर। उन्होंने 200 रुपया में पूरा कोर्स नहीं करवाया है, एक सब्जेक्ट करवाया है, एक सब्जेक्ट करवाया है। पूरा कोर्स सर नहीं करवाया गया है 200 रुपया में। मतलब जो टेम्पलेट हम देख रहे थे 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, ऐसे बहुत सारे उनके कोर्स। सर देखिए अंतर यही है सर, मेरा फी उनके फी से कम है। हम रील नहीं बनाते हैं सर, वो रील बना करके इस बात को बताते हैं। लेकिन उसमें कुछ गलत नहीं है ना, आप भी कर सकते हैं वो काम। तो वो तो चलिए एक माध्यम है कि आप अपने आप को कैसे और दूर तक पहुंचा रहे हैं। आजकल एक माध्यम मिल गया है। सर होता क्या है सर, एक कोर्स का फी 200 है, उनके अन्य सभी कोर्स का फी सर खोजा जाए 25,000, 30,000, 35,000। ये क्यों नहीं बताया जाता है कि मेरे बीपीएससी का फी इतना है, 75,000 तक है। 3 साल का है लेकिन वो शायद जो भी हो, 3 साल का हो तो 25 या 75। तो क्या 200 रुपया में वो पूरा 3 साल पढ़ा रहे हैं? तो लाजमी है सर वो एक उनमें क्या है सर, जो होता है वो दिखते नहीं है, जो दिखते हैं वो होता नहीं है सर।